Welcome to the Tuition Corner. I hope you have started receiving our videos. हम अलग अलग सब्जेक्ट्स पे आपके लिए वीडियोस ला रहे हैं, जैसे अकाउंट्स पे है, इकोनॉमिक्स पे है, एंड शॉर्टली आई स्टार्ट वीडियोस ऑन बिजनेस स्टडीज़. मैं आपसे आज कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूँ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर करियर एंड हाउ टू चूज़ योर करियर. जनरली ये देखा जाता है दैट आफ्टर ट्वेल्थ और लेट से 11th स्टूडेंट्स, क्योंकि आप सभी के पास ये जाएगा मैसेज दैट व्हेन वी चूज़ आवर करियर, तो हम इन्फ्लुएंस होते हैं अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से. यू गो फॉर इंजीनियरिंग, यू गो फॉर सीए, यू गो फॉर बीसीए, यू गो फॉर होटल मैनेजमेंट और बीबीए, बीसीए, व्हाटएवर, देयर आर सो मेनी थिंग्स. बट जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, सिंस माई स्पेशलाइजेशन इज़ इन HR, जो मेरा 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहा है करियर काउंसलिंग में, ट्रेनिंग्स में, तो आई वांट टू शेयर विद यू ऑल. और ये स्टूडेंट्स ने भी कहा था कि सर ये लॉकडाउन का पीरियड है, इसमें हम बेनिफिट को हम लेना चाहते हैं. तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ मैपिंग करियर्स. नाउ अब सवाल ये है, मैपिंग करियर्स क्या होता है? मैपिंग करियर्स का मतलब ये होता है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आप जनरली किस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड हैं. आप सवाल ये होता है, आप सोच रहे होंगे सर मैं 11th में हूँ, 10th में हूँ, 12th में हूँ, ग्रेजुएशन की भी हम बाद में सेपरेट बात करेंगे कि करियर्स ग्रेजुएशन के बाद क्या होते हैं. यहाँ मैं बात कर रहा हूँ सब्जेक्ट्स की. आपने कॉमर्स लिया होगा, साइंस लिया होगा, आर्ट्स लिया होगा, वो कुछ सोच समझ के ही लिया होगा. सो जनरली व्हाट आर द करियर ऑप्शंस आफ्टर 12th. अब होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अपना पर्सनल एग्जाम्पल देता हूँ. आई ऑलवेज हेटेड मैथ्स, सो आई डेंट लाइक मैथ्स, सो आई ऑप्टेड फॉर कॉमर्स, डिड माई MBA इन HR, एंड टुडे आई एम क्वाइट हैप्पी. मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ अपने काम से. अभी रिसेंट एक स्टडी हुई थी और वो पब्लिश भी हुई थी स्टडी. उसमें देखा गया था ज़्यादातर लोग जो जॉब्स कर रहे हैं इंडिया में, अच्छी सैलरी है, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, बट दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर जॉब. आप मेरी बात समझ रहे हैं? जॉब सेटिस्फैक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, यानी जो काम आप एग्जैक्टली कर रहे हैं, क्या आप उससे खुश हैं? आप मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग में हैं, लेकिन आप सेल्स एंड मार्केटिंग से खुश नहीं हैं. आप है कंप्यूटर्स के बंदे, आप वो टेक्निकल बंदे, आपको वहाँ होना चाहिए था. या आपके अंदर स्किल्स होगी सेल्स की और मार्केटिंग की, आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, लेकिन आप बैठे हो कंप्यूटर्स लिए हुए, आप टेक्निकल काम कर रहे हो, आप खुश नहीं होंगे. वो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे अलग अलग करियर ऑप्शंस निकलते हैं. इकोनॉमिक्स से करियर ऑप्शन निकलता है, अकाउंट्स से निकलता है, बिजनेस स्टडीज़ से निकलता है. ये आपको करियर मैपिंग करनी है. कैसे? अब आप सोच रहे होंगे, आपके मन में आ रहा होगा कैसे. जब आप पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि आपका इंटरेस्ट सारे सब्जेक्ट में एक जैसा नहीं होता है. हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स अकाउंट्स में बहुत अच्छे हों, कुछ स्टूडेंट्स को अकाउंट्स, दे हेट अकाउंट्स. उन्हें लग रहा होगा यार अब कॉमर्स ले लिए, अब तो किसी तरह पास करना है. कुछ स्टूडेंट्स को थ्योरी बहुत अच्छी लगती है, कुछ को न्यूमेरिकल बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ को जो एनालाइज करने का है वो बहुत अच्छा लगता है. इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख के आपको आगे अपना करियर ऑप्शन चुनना होता है. मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, BCom करना है सर, BBA करना है, BCA करना है. सो जनरली मैं पहले उनकी काउंसलिंग करता हूँ और मैं पता करता हूँ हाउ गुड यू आर. अगर आपको BCom करना है, आपकी फाइनेंस कहती है, न्यूमेरिकल आप कैसे सॉल्व कर देंगे सर, बड़ा वीक है, तो फिर आपको फ़ायदा क्या हुआ? वाई डू यू वांट टू गो फॉर दैट? आप कोई और करियर चुनिए. और मैं आपको एक और बात शेयर करना चाहता हूँ. इन इंडिया जनरली करियर्स को स्टार्टिंग में ज़्यादा सीरियस नहीं लिया जाता, और जब सीरियस लिया जाता है तब बहुत देर हो चुकी होती है. इफ़ यू कंपेयर इट विद अब्रॉड, वहाँ पे बहुत जल्दी करियर्स को टैप कर लिया जाता है. 7th में, 8th में, 6th क्लास में बच्चा होता है, उसका क्या पैशन है, क्या हॉबी है, उसको पहले से ही हम टैप कर लेते हैं और उसी के हिसाब से करियर चुनते हैं. हमारे इंडिया में आज भी ये फोबिया है कि ये तो सिंगिंग है, ये तो पैशन होगा, ये करियर नहीं हो सकता. ये क्रिकेट नहीं खेल ये कोई करियर नहीं हो सकता. ये क्रिकेट नहीं, इसको तो इंजीनियर ही बनना है. डांसिंग हुआ, पेंटिंग हुआ, फाइन आर्ट्स हुए, जो आपकी हॉबीज़ है, पैशंस है, वो आपके करियर हो सकते हैं. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप उनको पहचानें और आप उनको जानें. स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अब आप ये समझें और ये पहचानें कि आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स कौन से हैं, आपका वो सब्जेक्ट कौन सा है जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी है. इसके लिए मैं अलग से एक
वीडियो आपको बना के आई शेयर विद यू दैट हाउ टू स्टडी ऑल द सब्जेक्ट्स और उनके लिए क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए। दूसरी चीज़, आप यू असेस योर स्किल्स, क्योंकि जो जॉब्स होते हैं वो स्किल्स सेट के साथ मैपिंग होती है। और जो तीसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूँ दैट एवरीबडी हैज़ स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। हर किसी के पास स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है। किसी की कोई स्ट्रेंथ होती है, किसी कोई वीकनेस होती है। किसी की स्ट्रेंथ होती है वेरी गुड राइटिंग, वेरी हार्ड वर्किंग, अ वेरी गुड स्पीकर, वेरी गुड कम्युनिकेटर। किसी की वीकनेस भी होती है, ठीक है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, ग्रुप एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं पढ़ सकते हैं, लॉन्ग वर्किंग आवर्स नहीं है, एंड सो दे आर मेनी थिंग्स। आप सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है आप जानिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है। कैलकुलेशंस किसी की बहुत अच्छी स्ट्रेंथ हो सकती है। लुक आउट फॉर करियर्स एंड मैथमेटिक्स एंड ऑल दैट। एनालिटिकल स्किल्स अगर आपकी बहुत अच्छी हैं तो आप उसी हिसाब से करियर आप चुन सकते हैं, लेकिन पहले आपको सोचना पड़ेगा। होता क्या है, हम जनरली होते हैं बहते पानी की तरह। बहता पानी से मेरा मतलब क्या है, मेरे दोस्त ने ये चूज़ किया है, मैं भी ये चूज़ करूँगा। मेरा दोस्त दिल्ली जा रहा है बीबीए करने के लिए, मैं भी दिल्ली जाऊँगा बीबीए करने के लिए। मेरी सहेली जा रही है चंडीगढ़ के लिए, आई एम ऑल्सो गोइंग फॉर चंडीगढ़। वो फाइन आर्ट्स में कोर्स में एडमिशन लेगी, मैं भी फाइन आर्ट्स में लूँगी। अरे उसकी फाइन आर्ट्स बहुत अच्छी होगी, आपकी फाइन आर्ट्स ऐसा नहीं होगा, ज़रूरी है। तो यू हैव टू चूज ऑल दीज थिंग्स। वी आर हियर टू गाइड यू। हम 3 लोग ऑल स्पेशलाइज्ड इन डिफरेंट एरियाज। हमने ये जो चैनल स्टार्ट किया उसका पर्पस यही है कि हम आपको सब्जेक्ट नॉलेज दें, हम आपको आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव कराएं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे मैं अलग से क्लासेस लूँगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में क्या क्या कंटेंट होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स, हाउ टू रिमूव हेजिटेशन, हाउ टू बिल्ड अप कॉन्फिडेंस, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट्स वो होता है हमारा प्रेजेंटेशन स्किल्स कॉर्पोरेट में। मार्क्स टॉपर आना, मार्क्स लाना 98-99%, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, दैट्स वंडरफुल। बट खाली मार्क्स से काम नहीं चलता है। इट्स कट थ्रोट कंपटीशन आजकल, और जॉब, अच्छी जॉब लेने के लिए और आपको टू रीच डिजी हाइट्स इन योर करियर, बहुत अच्छा अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको ऑलराउंड डेवलपमेंट आपका होना चाहिए। जिस पर्पस से, जिस ऑब्जेक्टिव से हमने ये चैनल स्टार्ट किया है। आपको अगर अच्छा लगे तो आप यू कैन सब्सक्राइब, शेयर इट, एंड जो नीचे लिंक्स दिए हुए नंबर्स हैं, आप हमारे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेरी पूछ सकते हैं, एनी टाइम, मोस्ट वेलकम। सो गेट रेडी, वी आर कमिंग अप विद मेनी थिंग्स। हम आपके साथ पढ़ाई भी करेंगे, हम आपके साथ और चीज़ें भी करेंगे। आप 1 कदम चलोगे, हम 2 कदम चलने के लिए तैयार हैं। थैंक यू सो मच। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा आप सब लोगों से, दैट ये बहुत अच्छी बात है, हर कोई मोटिवेट करता है, एनकरेज करता है, टॉपर्स 98-100% वंडरफुल। बट ऐसा नहीं है कि अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। मैनी ऑफ माई स्टूडेंट्स जो एवरेज स्टूडेंट्स रहे हैं, दे आर वर्किंग इन मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत अच्छी पोजीशंस पे काम कर रहे हैं। क्यों? उनके अंदर स्किल्स था, उनके अंदर टैलेंट था। मार्क्स वो 50% वाले थे, 60% वाले थे, और वो कैसे आपको हमें नर्चर करना है, पॉलिश करना है, वो मैं अपने अगले वीडियोस में, रेगुलर वीडियोस हम डालते रहेंगे, उसमें हम करेंगे। तो अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, आपको लग रहा है कि मैं तो 55% वाला हूँ, 60% वाला हूँ, इससे ऊपर मेरे मार्क्स नहीं जा सकते, डोंट वरी एट ऑल। जो बड़े बड़े लोग हुए हैं, जो बहुत ही सीनियर पोजीशंस पे गए हैं, वो एवरेज स्टूडेंट ही रहे हैं। टॉपर्स के लिए मैं कहना चाहूँगा वेल डन, कीप इट अप, एंड यू कैन डू अ लॉट। और लास्ट फाइनली मैं वाइंड अप करने से पहले कहना चाहूँगा कि 12th के बाद जब आप चूज़ करेंगे कि आपको एडमिशन कहाँ लेना है, क्या करना है, आपको प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट। प्लानिंग में आपको कुछ ऑल्टरनेटिव्स मिलेंगे, उन ऑल्टरनेटिव्स में से आपको चुनना है। ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं? क्या मेरे फैमिली की इतनी इनकम है कि मैं बैंगलोर जाऊँ? क्या मैं अब्रॉड जाऊँ? हो सकता है आपका कुलीग है वो ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन लेना चाहेगा, ऐसा तो नहीं है, आप भी ऑस्ट्रेलिया में ले सकते हो। उनमें से ऑल्टरनेटिव्स में से आपको एक चुनना पड़ेगा। हो सकता है आपको अपनी सिटी में रह के ही करना पड़े। जनरली स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, अरे अपने शहर में तो बेकार है, ऐसा नहीं है। आप अपने शहर में रह के आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है आपको बैंगलोर जाना पड़े, आपको मुंबई जाना पड़े। दिस इज़ नॉट द केस। थैंक यू सो मच।